how fast the body moves is done by speed. We know that it is distance covered per unit time, uniform, non-uniform term. Now, there are two ways in which you can calculate speed. One of them is the way that we have been calculating it till now. One which is new that we will learn in class 11. First way is average speed. So what is average speed? It always means total distance covered upon total time taken. Till now in our studies we have been doing this only. This is what we actually know. Like somebody tells you a car moves 100 kilometers in 4 hours. What is the speed? We'll simply write, sir, distance covered is 100 kilometers, time taken in 4 hours, hence speed is given by 100 kilometers upon 4 hours, cancel किया तो 25 kilometer per hour. While calculating this, did you ever think कि वो कार वाला क्या सदैव 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा जैसा कि आया एवरेज स्पीड? ऑब्वियसली नहीं. कभी बहुत खराब रास्ता होगा तो बहुत धीमे भी चल रहा होगा, कभी बहुत खाली रास्ता में बहुत तेज चल रहा होगा, कभी ट्रैफिक भी हो सकता है, कभी कहीं रुक भी सकता है, 100 चीजें हो सकती हैं. लेकिन हम जब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं, हम ये सब नहीं जानते कि तुमने रास्ते में क्या किया क्या नहीं किया, हमें नहीं पता. तुम सो गए थे, सोते रहो, तुम रुके हो तो रुके रहो. हम तो टोटल टाइम लेंगे और टोटल डिस्टेंस. जैसे बचपन में आपने वो कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है कि दोनों में शर्त लग गई, ज्यादा तेज कौन भागता है. खरगोश भागता गया, फिनिश लाइन के थोड़ा पहले उसको लगा कछुआ तो बहुत धीमा चल रहा है, वो कहां आ पाएगा, वो सो गया फिनिश लाइन के पहले. बाद में जब उसकी आंख जागी तो देखा कछुआ फिनिश लाइन पार कर रहा था, इसने बहुत जान लगा के दौड़ा, फिर भी पहुंच नहीं पाया. तो किसकी एवरेज स्पीड ज्यादा होगी? कछुए, क्योंकि उसने टोटल गिवन टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया. क्या आप मान सकते हैं कछुए की स्पीड खरगोश से ज्यादा है? लेकिन है, अभी क्या कर सकते हैं, वो तो सो गया था ना. तो जब हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता तुमने ब्रेक मारा, तुमने गाड़ी तेज किया, धीमा किया, क्या किया, सो गया, बहुत तेज चला, नहीं. हम सिर्फ देखते हैं टोटल टाइम कितना लगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं. एवरेज स्पीड निकालने में कई तरह के सवाल आ सकते हैं. मैं आपको 3 अलग अलग तरह के सवाल बताता हूं एवरेज स्पीड के, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि सवाल कैसे कैसे हो सकते हैं. सबसे पहला सवाल एवरेज स्पीड का सबसे सिंपल सवाल होता है. पहले तरह का वो होता है कि आपको डिस्टेंसेस भी दिए गए हों, टाइम्स भी दिए गए हों, अलग अलग इंटरवल के. फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया एक लड़का साइकिल चला रहा था. साइकिल चलाने में उसने क्या किया, पहले 100 मीटर उसने कवर कर लिए कोई 25 सेकंड में. इसके बाद चढ़ाई आ गई होगी शायद, जो भी 50 मीटर कवर किए 20 सेकंड में. और इसके बाद उसको करीबन 70 मीटर कवर करे उसने 35 सेकंड में. 3 अलग टाइम, 3 अलग डिस्टेंसेस. बताइए एवरेज स्पीड कितनी? तो कई लोग क्या करते हैं, मूर्खता करते हैं. वो क्या करते हैं, पहले इसकी स्पीड निकाल दी कितनी हुई, फिर इसकी स्पीड निकाल दी कितनी हुई, फिर इसकी स्पीड निकाल दी कितनी हुई, फिर तीनों की स्पीड को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया. किसी ने पूछा भैया क्या कर रहे हो? सर वो हमने स्पीड निकाल के उसका एवरेज निकाल दिया. देखिए स्पीड का एवरेज स्पीड नहीं होता, ऐसा नहीं करते. एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, एक ही, और वो है ये. एवरेज स्पीड इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी 100 मीटर प्लस 50 मीटर प्लस 70 मीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी 25 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड प्लस 35 सेकेंड, यानी 100, 50 एंड 70 हो जाएगा आपका कितना, 220 हो जाएगा शायद. और ये कितना हो जाएगा, 25 और 35 हो जाएगा 60, 80 आ जाएगा शायद. ये देख लीजिएगा, 3 2 5 हो जाएगा, नहीं 70 हो जाएगा एक्चुअली, नहीं 60. तो 60 प्लस 20 80. ये मीटर, ये सेकेंड, और फिर काट दीजिए. 22/8 है तो काट लेते हैं अपन. 8 2 16 आ गया, 6 डाउन, 8 7 56 आ गया, 4 डाउन, 8 5 40, 2.75 मीटर पर सेकेंड उसकी एवरेज स्पीड हुई.
इन सवालों में सबसे सिंपलेस्ट यही होता है, सारे डिस्टेंसेस दे दिए, सारे टाइम दे दिए, और आपको अलग अलग स्पीड नहीं निकालनी माइंड, आपको डिस्टेंसेस एक साथ ऐड करने हैं, टाइम्स एक साथ ऐड करने हैं, और फिर उसकी स्पीड निकालनी है, जैसा मैंने किया दूसरे तरह के सवाल। आई एम श्योर ये सवाल आपको बन जाएगा। दूसरे तरह के सवाल में वो आपको डिस्टेंस या टाइम में से एक देते हैं, एक और एक नहीं देते। जैसे एक सवाल में a car covered say first 50 kilometers with a speed of 25 kilometers per hour and next 100 kilometers with a speed of 50 kilometers per hour। क्या बताया उसने? पहले 50 किलोमीटर उसने कवर किए 25 किलोमीटर पर आवर से, और फिर उसने अगले 100 किलोमीटर कवर किए कितने से? 50 किलोमीटर पर आवर से। बताइए एवरेज स्पीड क्या है? मैंने आपसे बताया एवरेज स्पीड निकालने का एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस टोटल करिए, टाइम टोटल करिए, और यहां तो टाइम है ही नहीं, तो एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते आप। ऐसे सवालों को करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, उसको आप ध्यान से देखिए। जितने टुकड़े रास्ते दिए हों उतने टुकड़े बना लीजिए। मैंने पहला टुकड़ा बनाया, दूसरा टुकड़ा बनाया। ये जगह और ये जगह डिस्टेंस के लिए रिजर्व है, ये जगह और ये जगह टाइम की रिजर्व है, और यहां कहीं अलग से स्पीड लिख सकते हैं अगर दी गई हो तो क्या दिया है? 50 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड 100 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ये खाली है, ये खाली है, और एवरेज स्पीड तब तक नहीं निकाल सकते जब तक ये भर ना जाए। हर बार अपने दिमाग में जब भी एवरेज स्पीड करें, 3 डिस्टेंसेस दिए, 3 टाइम, ऐसे बना लीजिए, डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, आपने बना लिया। तो यहाँ डिस्टेंस डिस्टेंस लिखिए, यहाँ टाइम टाइम लिखिए। अगर ये 6 के 6 भरे हुए हैं तो तीनों डिस्टेंस है, तीनों टाइम है, तीनों डिस्टेंस ऐड करिए, तीनों टाइम ऐड करिए, एवरेज स्पीड निकालिए। अगर टाइम नहीं दिया है तो यहां मत लिखिए, स्पीड अलग से लिखिए। नोटिस ये करना कि ये भरा होना चाहिए, ये भरा होना चाहिए। अभी ये भरा नहीं है, जब तक ये भरा नहीं है आप एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए? सबसे पहले हम पहले ट्रैवल का टाइम निकाल लेते हैं। तो हमने कहा केस 1 डिस्टेंस इज 50 किलोमीटर, टाइम तो दिया नहीं, स्पीड इज 25 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इज आपके लिए आ जाएगा स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर अपॉन 25 किलोमीटर पर आवर, यानी 2 आवर्स। इसी तरह केस 2 डिस्टेंस 100 किलोमीटर, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर अपॉन 100 किलोमीटर अपॉन 50 किलोमीटर पर आवर, 2 आवर्स। और अब यहां भी 2 आ गए और यहां भी 2, एवरेज स्पीड निकल सकती है। तो आखिर में लिखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इंप्लाइज 50 किलोमीटर्स प्लस 100 किलोमीटर्स अपॉन 2 आवर प्लस 2 आवर, दैट इज 150 अपॉन 4 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कर दीजिए, अगर आप इसको कर लें तो आ जाएगा 4 3 12 30, 4 7 28 20, 4 5 20 37.25 किलोमीटर पर आवर। क्या सीखा आपने? आपने सीखा कि अगर डिस्टेंस और टाइम ना दिए गए हों तो हमको डिस्टेंस और टाइम चाहिए, स्पीड दी गई तो दी रहे, पहले टाइम निकालना पड़ेगा। इसके बाद एक और करते हैं।